हेलो एंड वेलकम टू न्याय दर्शन। माय नेम इज़ वैशाली राठौर और हम बात कर रहे हैं एपीओ क्रैश कोर्स की। तो आज हम एड्रेस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में है कि क्या एपीओ के सिलेबस कितना है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा है, और फ़ायदा है तो वो क्या फ़ायदा है, क्या हमें इतना पैसा स्पेंड करना वर्थ है। जिन्होंने ऑलरेडी दे रखा है अपना एपीओ का एग्ज़ाम लास्ट ईयर, जिन्होंने मेंस भी लिखा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि क्या अभी हमें वापस से क्रैश कोर्स करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ रखी है। तो सबसे पहले क्या आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो अभी जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 2 सितंबर, और 2 सितंबर में अभी बचे हैं टोटल ऑलमोस्ट 2 महीने। हाँ, 2 महीने से ज़्यादा नहीं, अगर हम 3-4 दिन अभी के निकालते हैं तो इट्स लाइक 2 मंथ्स आर लेफ्ट। अब 2 महीने में या फिर 60 डेज में आप बोलिए, तो हमें जो जितने भी बेयर एक्ट्स हैं आपके 14 टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं, 14 आपके बेयर एक्ट्स हैं, ये आपको लर्न करने। लेकिन इसमें भी पूरे लर्न नहीं करने, क्या लर्न करना है आपको, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन लर्न करना है। तो अभी अगर हम आराम से बैठते हैं, हम नहीं उसको स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्या नुकसान है इसका, पहले आप ये जानिए। तो देखिए क्या होता है, टाइम फटाफट निकल जाता है और हमारे पास एवरी स्टूडेंट हैज़ अ कैपेबिलिटी, और एज अ स्टूडेंट हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम बैठकर और हर दिन कंसिस्टेंटली जो है अपने सिलेबस को टाइम दें। तो सबसे पहले जो क्रैश कोर्स काम कर रहा है वो कर रहा है आपकी कंसिस्टेंसी को सिलेक्ट कर रहा है। आप आराम से बैठ रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और आप हर दिन उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। न्याय दर्शन में क्रैश कोर्स आपको क्या क्या दे रहा है। सबसे पहले आप लोगों को एक 4 आवर्स की क्लास एवरी डे यूल गेट। 2 आवर्स लैंग्वेज है, 2 आवर्स आपके लॉ, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और इसकी ड्यूरेशन कब तक है, इसकी ड्यूरेशन प्रीलिम्स तक है, 2 सितंबर तक इसकी ड्यूरेशन है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक, सो इट इज, इसकी फीस जो है, लेट मी टेल यू, इसकी फीस है 10,000, बट इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें सबसे पहले आपके इंक्लूडेड है 4 आवर्स की क्लासेस, प्लस एवरी डे आपको नोट्स मिलेंगे। जो जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, ताकि आप बेरट के साथ साथ नोट्स रेफर करके, सारे केस लॉज रेफर करके, और इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, वीकली टेस्ट मिलेगा। वीकली टेस्ट में क्या होगा, जो कुछ भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है वो आपको वापस से जितना भी वीकेंड है उसके ऊपर कवर हो जाएगा। एवरी संडे मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है, तो हर संडे, एंड दैट विल बी अ लाइव मॉक टेस्ट। तो लाइव मॉक टेस्ट होगा प्लस उसका सोल्यूशन होगा। तो साथ ही साथ आप लोगों को वापस वेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने 2 आवर्स का मॉक रखा, जस्ट तुरंत 2 आवर्स के बाद में हम जो है उसका सोल्यूशन कर लेंगे, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे उसके अंदर, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, आपको 20 मॉक टेस्ट इसके अलावा मिलेंगे। तो ये कितने हो गए, टोटल 28 हो गए आपके 2 मंथ से। 4 मॉक टेस्ट तो आपको हर संडे मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करके भी देखें, ठीक है, हम सिर्फ मटेरियल ले लेते हैं, हम सिर्फ क्लास ले लेते हैं, या फिर हम सिर्फ मॉक टेस्ट ले लेते हैं, तब भी वी एंड अप स्पेंडिंग ऑलमोस्ट इतना ही। तो इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, आपके केस लॉस कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। और सिंसियरली अगर आप ये वाला पूरा सारी चीज़ें कर लेते तो आई बिलीव 2 मंथ्स का टाइम जो है वो इनफ है। अब जिन्होंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था, या फिर लास्ट ईयर जिन्होंने मेंस लिखा है, क्या उनके लिए भी क्रैश कोर्स करना ज़रूरी है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी हर इंसान को चाहिए। हमारा ह्यूमन माइंड है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, थोड़े टाइम बाद हम भूलने लगते हैं। तो इस भूलने को बचाने के लिए, और इसके लिए कि हम उसको कंसिस्टेंटली हम हर दिन वो प्रैक्टिस कर सके, डिसिप्लिन तरीके से प्रैक्टिस कर सके, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कॉन्फिडेंटली हमें सारे जो पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट करने, ठीक है। देन जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई की है, उनके पास, उनका भी ये क्वेश्चन है कि क्या हमें ये क्रैश कोर्स करके कोई फ़ायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। इवन माइनर आर्ट्स में भी बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। तो इतना सिलेबस कवर करना, इसे याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना जो है अगर आप डेडिकेटेडली बैठेंगे तो 15 दिन में भी आपको याद हो सकता है, राइट। लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस करते 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 याद करेंगे। 2 मंथ्स बहुत अच्छा टाइम है आपको पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। ये 2 मंथ्स का समय निकलता जाएगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, फिर आपको डिप्रेशन होगा कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, काश 2 महीने पढ़ लेते तो ये तो इतना ईजी पेपर आया था।
जहाँ तक हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हम संधि पढ़ रहे हैं, हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश में डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, हम इधर शब्द पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में हमारे यहाँ पे 30 मार्क्स में हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते। तो जो सिंपल रूल्स हैं उन्हें अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, हर दिन अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो अगर हम एवरी डे अगर हम लोग लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं और ओवरऑल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ही मुश्किल पेपर है क्रैक करने के लिए। और स्पेशली जिनका AIB क्लियर नहीं हुआ है, मैं कह रही, या फिर जिन्हें लग रहा है कि बहुत टफ पेपर आया था, बहुत मुश्किल है इसका क्लियर होना, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आपसे ना तो 3 साल की प्रैक्टिस मांग रहे हैं, ना ही आपका AIB क्लियर मांग रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए मेहनत करिए, इसके लिए पढ़ाई करिए। और ये RPSC कंडक्ट करा रहा है, तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल पेपर होता है। अगर 2 मंथ्स अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको और डिटेल्स चाहिए, आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमको जो है कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।